तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर नॉर्सेट 8 का वो पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो पेपर का लेवल था वो था मॉडरेट टू हाई की तरफ था, क्योंकि इसमें इमेज बेस्ड और ड्रग्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आए थे और साइकेट्रिक और फाउंडेशन के क्वेश्चन है वो काफ़ी कम देखने को मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में आप भी जो कैलकुलेशन करके चलना कि आपके कितने करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए। तो लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे पहले इसका कौन सा आपको पोजीशन दे रखी है, जो इसका कौन सा जो करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मॉडिफाई फ्रेग्यू मैनूवर। इसका ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट है, मॉडिफाई फ्रेग्यू मैनूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक शो इन द फोटोग्राफ्स इज। ये आपको टेक्निक दे रखी है, ये इमेज दे रखा है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी टेक्निक है। तो इसके अंदर टेक्निक है वो है पेप स्मेयर किट है, दे रखा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है इन सम सिचुएशंस इन द वेनस ब्लड गैस वीबीजी विल प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू एबीजी टू द वीबीजी रिजल्ट विल। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, शो ए डिफरेंस ऑक्सीजनेशन लेवल। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है medications are in the pre-filled needles and syringe unit or the certain types of the injection most commonly for। तो कौन सा होगा, तो इसका होगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग्स कॉज दिस काइंड ऑफ द टेराटोजेनिक इफेक्ट दैट शो इन बिलो द दिस पिक्चर। आपके सामने पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको बताना है। तो क्या है, इसमें क्या होगा, थैलिडोमाइड होगा ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट था। इसका जो आंसर होगा वो होगा थैलिडोमाइड। नेक्स्ट है डिफाइन द मैसिव ट्रांसफ्यूजन। तो इसका कौन सा करेक्ट होने वाला है, तो इसका ये वाला ऑप्शन नंबर था करेक्ट था, 10 एंड मोर यूनिट ब्लड और PRBC विद इन 24 आवर्स। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द लंबर पंचर। तो लंबर पंचर था, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इंक्रीज द ICP। यदि लेवल ICP का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, तो उसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है लंबर पंचर का। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिगार्डिंग द प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। तो इसका कौन सा करेक्ट था, तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था, फिजिकल सिम्टम्स ब्लोटिंग हेडेक एंड सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। डेथ ट्राइड इन द इंक्लूड्स। तो कौन सा है, तो कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हिमोथेर्मिया, हाइपोथर्मिया। तो ये वाला ऑप्शन था करेक्ट था, कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया। जो था डेथ ट्राइड इंक्लूड्स, इसका ऑप्शन है वो करेक्ट था। नेक्स्ट है बी फास्ट एक्रोनिम स्टैंड्स इन स्ट्रोक। तो बैलेंस, आइज, फेस, आर्म, स्पीच, डिफिकल्ट एंड टाइम्स। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेक्निक दैट यूजिंग द फॉलोइंग द इमेज। तो इमेज के अंदर आपको जो टेक्निक दे रखी है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सी टेक्निक है, हुक टेक्निक विथ मैनकिन। ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, हुक टेक्निक विद मैनकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ECG चेंजेस। तो ECG आइडेंटिफाइड आपको करना है कि इमेज दे रखा है, इसमें आइडेंटिफाई करना है ECG के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें किस सिम्टम्स का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना था, इमेज बेस्ड है वो काफ़ी क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए थे और ड्रग्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आए थे। नेक्स्ट है ECG चेंजेज इन द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मी के अंदर ECG चेंजेज है वो क्या देखने को मिलते हैं, ओसबॉर्न वेव्स, प्रोलॉन्ग्ड PR और QRS। इस रीड के अंदर है वो आपको चेंजेज है वो हाइपोथर्मिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वैक्सीन कम्स अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इसके अंदर कौन सा करेक्ट था, तो इसका ऑप्शन नंबर वो था सी है वो करेक्ट था, 12 वैक्सीन थे वो
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ द गिवन द कॉन्ट्रासेप्टिव इन दिस इमेज। तो इमेज दे रखा है कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस, थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। 4D अप्रोच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच प्रोग्राम। तो इसका कौन सा करेक्ट था, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था आपके, तो स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के। इसका सॉल्यूशन क्या है, डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिलेज। तो ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। रेस्तेरिया बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको इसका इस टाइप का आपको इमेज दे रखा था, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था इसकी ये जो टाइप दे रखा है इसके ऊपर जो आपके दे रखा है कौन सी रिंग्स बन रही है पेट के ऊपर, ये वाला आपको बताना था गैस्ट्रो के ऊपर कौन सी जो रिंग्स है वो बन रही है। तो इसका रिंग्स का नाम है वो था ब्लाइंड्स रिंग्स, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। ब्लाइंड्स रिंग्स आइडेंटिफाई करना था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्रॉस मैच द करेक्ट आंसर। ये था क्रॉस मैच का आपके सामने क्वेश्चन था, इसका क्रॉस मैच करना था। तो इसका ऑक्सीटोसिन का कौन सा करेक्ट होगा, इसका करेक्ट होगा इंडक्शन ऑफ लेबर। मीजोप्रोस्टल का था वो था सर्वाइकल रिपेनिंग। और इसका था एर्गोनोविन इसका था ऑप्शन नंबर हेमरेज इन पोस्ट फी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला इसका करेक्ट मैच होगा। और MgSO4 इसका था वो था इक्लेम्पसिया था, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। तो इसका ये वाला था, इसका ये था, और ये वाला क्रॉस मैच ये वाला आपका, यदि आपने इस प्रकार किया तो आपका सही है। नेक्स्ट है ए क्लाइंट विथ द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्कोर इन द 20 देन इंडिकेट। तो इसका कौन सा था, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी इन चेकलिस्ट इंक्लूड्स। तो कौन सी जो करेक्ट है वो जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है इंक्लूड सीक्वेंस की तरफ है उसका आपको सेलेक्ट करना। तो बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थेसिया, बिफोर सर्जिकल इंसिजन, बिफोर मूविंग द पेशेंट आउट ऑफ द ऑपरेटिंग रूम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड विद इन द 9 years ऑफ एज हैव द persistive the vomiting and dry oral mucosa with olive the shape in the mass in the right upper the quadrant, then the will be the value of the pH, PCO2 और एंड SCO3। तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी pH की, PCO2 यदि किसी कोई 9 year का कोई चाइल्ड है उसकी जो वॉमिटिंग हो रही है प्रिस्क्रिप्ट हो रही है ओरल म्यूकस हो रहा है तो उसके अंदर pH का लेवल क्या होगा, PCO2 का लेवल क्या होगा और SCO3 का लेवल क्या होगा। तो इसका लेवल होगा 7.55, 4.6 और 4.2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिंग्स ऑफ द पर्सनस विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वाट परसेंटेज इन द बेंचमार्क इन द डिसेबिलिटी रिक्वायर हाई सपोर्ट नीड। तो इसका 70% था वो करेक्ट था। नेक्स्ट है क्लाइंट प्रिस्क्राइब द डिफेनड्रीमिन 25 mg and the available in dose in the 50 mg per ml, so how much ml should administer। तो इसका कौन सी तो डोज रहने वाला है, डोज रहेगा वो 0.5 ml, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था, डिफेनहाइड्रेमाइन। नेक्स्ट है द बेस्ट फार्मूला फॉर द 24 hours फ्लूइड इन द कैलकुलेशन फॉर द बर्न पेशेंट। को बर्न पेशेंट है उसका 24 जो फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, तो वो था फार्मूला आपके सामने ये दे रखा है, पार्कलैंड फार्मूला था आपका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन विद द 70 kg बॉडी वेट एंड इट बर्न 40% बर्न हो रखा है और टोटल बॉडी सरफेस एरिया सो कैलकुलेटेड द फर्स्ट 8 hours फ्लूइड कैलकुलेशन। तो कितना आएगा इसका 5600 ml के आसपास आपका फ्लूइड है वो कैलकुलेट होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा।
नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन हाउ ट्रेवल टू स्पेस, कौन सा जो फर्स्ट इंडियन था जिसने ट्रेवल टू द स्पेस के अंदर फर्स्ट टाइम किया था, तो वो था राकेश जी शर्मा। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। द फर्स्ट इंडियन हु ट्रेवल्स टू स्पेस, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेथ इन द GBS, मेन कोज क्या है कॉमन GBS का, तो वो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर है वो मेन कोज है। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट गिवन इन द इमेज, आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा जो डिजीज़ है, तो वो रखा आपको प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन है आपको दे रखा है, इसमें बताना जिसका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर दे रखा आपका फ्लूइड है वो कलेक्ट हो रखा है और यहाँ पर ब्लैक सा हो रखा है, तो ये वाला आपका होगा प्लूरल इफ्यूजन। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ vaginal bleeding and abdominal pain and the uterus feel tender to show the condition। ए फीमेल एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और एब्डोमिनल पेन हो रहा है और यूट्रस फील द टेंडर्स एंड द सो कंडीशन इज, तो कौन सी कंडीशन है, एब्रूप्शन प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्रेजेंट ग्रुप एक्सेप्ट यार्ड किलोमीटर्स इंच ग्राम्स, तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका होगा वो होगा ग्राम। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन शुड बी मेंटेन आफ्टर क्रेनियोटोमी, तो इसकी कौन सी पोजीशन है वो शुड बी मेंटेन हो आफ्टर क्रायोटोमी, तो एलिवेटेड द हेड 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेड आउटकम्स आफ्टर द MgSO4 रीच द थेराप्यूटिक लेवल, तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, नी रिफ्लेक्स +2। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ लाइन राइवर इन द इजिप्ट, तो लाइफ लाइन रिवर द इजिप्ट, तो इसका कौन सा होगा, द नील, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ये वाला द नील कलर होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। इमेज दे रखा है आपके सामने ट्रिपल ल्यूमेन सेंट्रल वेनस कैथेटर CVC, तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। ट्रिपल ल्यूमेन सेंट्रल वेनिस दे रखा है, आपके कैथेटर दे रखा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन द चेस्ट एक्सरे दे रखा है, आइडेंटिफाई करना आपको, तो इसका कौन सा डिजीज हो रखा है, न्यूमोथोरेक्स हो रखा है। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था, जिस ऑप्शन के अंदर न्यूमोथोरेक्स था वो था करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस मैच द गिवन मैनेवर, आपके इसको क्रॉस मैच करना है, आपके सामने गिवन मैनेवर दे रखे हैं, इसका क्रॉस मैच करना है, तो प्लेसेंटा डिलीवरी इसका कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रांड एडेवर मैन्यूवर, और शोल्डर डायस्टोसिया इसका था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर ये वाला सही था। और जो आपके कंट्रोल हेड डिलीवरी इसका तो था रिटगेन मैन्यूवर, तो ये वाला आपको इस प्रकार क्रॉस मैच करना था, एक का मैंने पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट ए पर्सन हैव द यूरेमिक डिजीज देन व्हाट इज द एक्सेप्टेड फाइंडिंग, तो इसका कौन सा करेक्ट था, तो द फ्लैटिंग ट्रेमोर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंगारू मदर केयर शुड बी कंटिन्यू टिल द बॉडी वेट, कैंगारू मदर्स केयर शुड बी कंटिन्यू टिल द बॉडी वेट, बेबी वेट, तो बेबी का वेट कितना था, होता 2500 ग्राम, यानी ऐसे कह सकते हैं 2.5 kg, 2.5 किलो के आसपास। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच गैस मैक्सिमम ऑन द अर्थ, पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी गिवन इमेज, आपके इमेज के अंदर इस प्रकार इमेज था प्लेसेंटा का दे रखा होगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि एबनॉर्मलिटी क्या दे रखी है इसके अंदर, तो कौन सा प्लेसेंटा का टाइप्स है, मार्जिनल प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट है द सुंदरबंस नेशनल पार्क
सुंदरबन नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड इन द विच द स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट के अंदर है इंडिया के अंदर? तो वो था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, तो कौन सा है? तो ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है जो ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर के अंदर? तो वो था फ्लूओक्सेटाइन। फ्लूओक्सेटाइन ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। नेक्स्ट ए फीमेल विथ हीमोग्लोबिन लेवल 12.4, सो व्हाट इज द डोज ऑफ द रेगुलर आयरन एंड फोलिक एसिड विथ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के अंदर जो डोज क्या रहने वाला फोलिक एसिड एंड आयरन का? तो वो था ऑप्शन नंबर 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। तो ये वाला डोज रहने वाला है प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड प्लस आयरन का 60 mg एलिमेंटेड आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑड वन फॉलोइंग, तो इसका तो कैक्टस था, बाकी जो फ्लावर्स है इसका ऑप्शन नंबर है वो ए है वो करेक्ट होगा कैक्टस। नेक्स्ट द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा था? वो था गैंगस रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द लिपोडाइस्ट्रोफी विच इज द थिकनिंग द हार्डनिंग ऑफ द स्किन एंड द इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स यू शुड मेंटेन द डिस्टेंस, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2.5 सेंटीमीटर ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। द मोस्ट कॉमन एलर्जिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मोस्ट कॉमन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या है वो था फाइब्रिल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो था ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ द बिटवीन द एयर पोल्यूशन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये वाला था आपके, तो मेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा था, आप इसमें अंदर आपको जो पार्ट है वो आइडेंटिफाई करना था। इसके अंदर ये वाला आपके सामने दे रखा था, ये भी आपको दे रखा था, और ये भी आपको दे रखा था, और ये भी आपको दे रखा था, टोटल ये वाले आपके और ये भी आपको दे रखा था। ये वाले 5 साइट है वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था आपके सामने दे रखे थे। तो ये थे आपके जो 50 क्वेश्चन है वो आपको एकदम क्लियरली बता दिया कि किस क्वेश्चन का वो कितना कौन सा क्वेश्चन आंसर है वो करेक्ट रहने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपके जो मेंस के अंदर किस प्रकार आपको स्टडी करनी है, और जो आपकी कट ऑफ है वो इस बार क्या रहने वाली है प्री के अंदर, इसके बारे में बात करने वाला, और रिजल्ट कब आने वाला है इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।